मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा और व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सर्जरी में से एक माना जा रहा है। इस फेरबदल के तहत कुल 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 14 जिलों के कलेक्टरों को बदला गया और एक संभाग आयुक्त की भी नई पदस्थापना की गई है। इस बड़े बदलाव का असर भोपाल, सागर, रीवा, धार, नर्मदापुरम और मंडला जैसे प्रमुख जिलों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां नए कलेक्टरों की तैनाती के साथ प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और रणनीति की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे प्रशासनिक बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रीवा संभाग और उससे जुड़े प्रशासनिक समीकरण भी बने हुए हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। क्योंकि रीवा लंबे समय से प्रशासनिक दृष्टि से एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और ग्रामीण शहरी संतुलन जैसे मुद्दों को देखते हुए रीवा में हमेशा से कलेक्टर की भूमिका बेहद अहम रही है। ऐसे में इस फेरबदल का अप्रत्यक्ष प्रभाव रीवा की प्रशासनिक दिशा पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर का असर क्षेत्रीय प्रशासनिक तालमेल पर भी पड़ता है। तबादला सूची के अनुसार भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, जिससे राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तर पर भी बदलाव देखने को मिला है। वहीं धार के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को अब भोपाल जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया, जबकि मंडला के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को नर्मदापुरम का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इन सभी बदलावों के बीच प्रशासनिक संतुलन और जनगणना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बड़े फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच गुरुवार को एक लंबी और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पूरी ट्रांसफर सूची को अंतिम रूप दिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस विषय को लेकर पूरा दिन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में रिजर्व रखा था, जहां विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक समीक्षा की गई। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी तबादलों को औपचारिक रूप दिया। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बड़ी वजह आगामी जनगणना और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को भी माना जा रहा है, जिनकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के बाद ही प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की योजना बनाई गई है। हालांकि त्योहारों और बजट सत्र के चलते इससे कुछ समय के लिए टालना पड़ा था। अब समय पर जनगणना और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस सूची में 14 IAS अधिकारियों में 9 महिलाएं शामिल होना भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इनमें शिल्पा गुप्ता, प्रतिभा पाल, सोनिया मीणा, शीतला पटेल, नेहा मीना, रानी बाटट, राखी सहाय, शीला दाहिमा और विदिशा मुखर्जी जैसे नाम शामिल है। इनमें से कई अधिकारियों को पहली बार कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रशासनिक स्तर पर नए नेतृत्व के उदय को दर्शाता है। पहली बार जिले की कमान संभालने वालों में उमरिया की कलेक्टर बनी राखी सहाय, श्योपुर की कलेक्टर शीला दाहिमा और मैहर की कलेक्टर विदिशा मुखर्जी शामिल है। इन अधिकारियों के लिए यह जिम्मेदारी उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जहां उन्हें सीधे जिले के प्रशासनिक संचालन की कमान सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर प्रतिभा पाल और नेहा मीना जैसे अधिकारी पहले से ही कलेक्टर पद पर कार्यरत थे और अब उन्हें नए जिलों में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनसे बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है। विशेष रूप से रीवा से जुड़े प्रशासनिक अनुभव के आधार पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का नाम भी चर्चा में रहा है, क्योंकि वह दूसरी ऐसी IAS अधिकारी हैं जिन्हें रीवा के बाद सागर जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रीति मैथिल को रीवा के बाद सागर कलेक्टर बनाया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि रीवा में कार्य अनुभव रखने वाले अधिकारियों को बाद में बड़े जिलों की जिम्मेदारी देने की परंपरा रही है। इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल में रीवा का प्रत्यक्ष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि
यह जिला न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रशासनिक प्रयोगों और विकास योजनाओं का केंद्र भी रहा है। रीवा से जुड़े अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड अक्सर राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियां पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में देखी जाती है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फैसले का सीधा असर रीवा जिले पर भी पड़ा है। रीवा में नए कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जारी आदेश के अनुसार नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वे बैतूल जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें रीवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पहले रीवा की कलेक्टर रही प्रतिभा पाल को सागर जिले में ट्रांसफर किया गया। इस बदलाव को प्रशासनिक सुधार और नई ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि रीवा नगर निगम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े जो पहले रीवा नगर निगम आयुक्त थे, उन्हें अब बैतूल जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के बाद रीवा नगर निगम में नए आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद यह की जा रही है कि जल्द ही किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आने वाले समय में जनगणना, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर सीधा असर डाल सकता है। खास तौर पर रीवा जैसे संवेदनशील और रणनीतिक जिले के संदर्भ में यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक कार्यप्रणाली का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। अब देखना यह होगा कि नए अधिकारी की तैनाती के बाद अब राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है और रीवा सहित अन्य जिलों में यह बदलाव कितना प्रभावी साबित होता है।